हेलो चिल्ड्रन, मैं आज आपको प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाऊंगी। प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा तो क्रिकेट में बॉल बाउंस होती है। बाउंस का मतलब जब वो किसी चीज़ से टकराती है फिर इसके बाद वो वापस बैक हो जाती है। तो इसी प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश का परावर्तन चिकने तल पर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या प्रकाश का परावर्तन केवल चिकने या चमकदार सतह पर होता है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रकाश का परावर्तन हर जगह होता है। ये हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं, टेबल है, कुर्सी है, किताब है, हम सब में प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। पर आप देखेंगे कि जैसे जो चिकने तल पर प्रकाश का परावर्तन है वो स्पष्ट रूप से समझ में आता है और प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल जो है वो नियत रहती है। तो प्रकाश के परावर्तन को हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये किसी किताब में है या आप पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कॉपी किताब पढ़ते हैं, उसमें लिखते हैं तो उसमें भी प्रकाश का परावर्तन होता है। किसी दर्पण पर या चिकने तल पर या पारदर्शी माध्यम में, अपारदर्शी माध्यम में भी प्रकाश, पॉलिशदार जिसको हम कह सकते हैं, उसमें प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं, हमने एक तल बनाया और इस तल पर हमने पॉलिश की, पॉलिशदार ये तल है और उस पर हम एक किरण बनाएंगे। ये किरण जो है इस तल पर पड़ रही है और हम तल पर पड़ने के बाद वो परावर्तित होकर इस तरह से इसी माध्यम से वापस लौट रही है। इसके बीच में हम एक रेखा बनाएंगे जिसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं और ये नॉर्मल लाइन जो है इस तल के परपेंडिकुलर होता है। तो अब आप देखिए ये नॉर्मल लाइन है जिसको हम जो है अभिलंब भी कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर आपतित होती है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं। इस तरह से हम इसको लिख देंगे, आपतित किरण, जो इस तरह से हो रही है। दूसरे, ये जो आपतित किरण जब इस तल पर पड़ती है तो आपतन के पश्चात वो परावर्तित होती है और ये किरण जो होती है इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। या रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे और इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो नॉर्मल रेखा है, ये नॉर्मल रेखा बनाने का सबसे बड़ा कारण है कि हमको इसमें एक कोण बनाना होता है और इस कोण को हम इंसिडेंट एंगल या हम इसको आपतन कोण भी कहते हैं। तो ये जो कोण है ये आपका आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण के बाद जब प्रकाश की किरण जो है आपतित होने के बाद जब वो परावर्तित होती है तो यहाँ पर जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है इसकी जो परिभाषाएं हर एक दे सकते हैं कि जब कोई किरण किसी तल पर पड़ती है तो उसको हम आपतित किरण कहते हैं और आपतित होने के बाद जब उस तल से वापस लौटती है तो उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इसमें जो कोण बनता है इसको हम आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को हम या इंसिडेंट एंगल को हम हमेशा आई से व्यक्त करते हैं। दूसरा कोण बनता है आपका परावर्तन कोण या रिफ्लेक्टेड एंगल होते हैं जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। इस परावर्तन कोण को हम एंगल आर, रिफ्लेक्टेड रे से हम एंगल से हम प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ
जो परिभाषाएं अभी हम आपको बता चुके हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हर जगह पर होता है, मिरर में होता है, दर्पण पे होता है, किसी चिकने तल पे होता है, या किसी वस्तु पर होता है, किसी सतह पर होता है। तो हर वस्तुएं जो है, अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या हर वस्तुएं परावर्तित होती हैं, तो हाँ, हर वस्तुओं में परावर्तन की क्रिया होती है। परावर्तन की क्रिया जो है वो दो प्रकार से होती है, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, तो पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें भी परावर्तन की क्रिया होती है। अब पुस्तकें जो है, जो अखबार हैं, वो खुरदरे बनाए जाते हैं और जिसके कारण उसमें अनियमित परावर्तन होता है, जिसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अब हम परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। तो परावर्तन के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं। ये पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर होते हैं। पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर, जैसे आपने मिरर देखा होगा, मिरर या दर्पण देखा होगा, उसके एक तरफ पॉलिश की जाती है और जिससे वो मिरर जो है वो बहुत चिकना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विसरित परावर्तन, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जिसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है किसी चिकने तल पर होता है। मान लीजिए कोई आपतित किरण उस पर पड़ रही है, इस तरह से कोई आपतित किरण किसी चिकने तल पर पड़ रही है, तो उसमें परावर्तन भी उसी माध्यम में होगा, इस तरह से। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इसके बीच जो कोण बन रहे हैं, अगर यह 45 डिग्री का है तो यह भी 45 डिग्री का होगा। और ये नियमित परावर्तन में जितने भी कोण बनेंगे, ये कोण जो है ये बराबर होंगे। उसके बाद अनियमित परावर्तन आप देखेंगे, जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। और उसमें भी अब आप देखेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आप देखेंगे कि कोई तल होता है जो सीधा नहीं होता, वो इस तरह से खुरदुरा होता है और इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो प्रकाश की किरणें तो आपकी बराबर मात्रा में होंगी, पर जब इसमें परावर्तन होगा तो वह उसका कोई निश्चित कोण नहीं बनता। आप देखेंगे इसमें और इसमें कितना फर्क है। तो ये है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या अनियमित परावर्तन भी कह सकते हैं। अब एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे मेन बात परावर्तन की क्रिया में होती है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, परावर्तित किरण जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो और ये जो बीच में आपका परपेंडिकुलर लाइन है, जिसको हम नॉर्मल रेखा भी कहते हैं या अभिलंबित कहते हैं, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये तीनों एक ही तल पर पड़ रहे हैं। तो पहले नियम के अनुसार, परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। और ये नियम हमेशा दर्पण के चिकने तल के अनुसार ही होता है। दूसरा नियम है आपका, दूसरा नियम है कि जो प्रकाश के परावर्तन की क्रिया में जो आपतन कोण है, जिसको हम इंसिडेंट एंगल भी कहते हैं, और जो परावर्तन कोण है, जिसको हम रिफ्लेक्शन एंगल भी कहते हैं, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो ये आपने परावर्तन के नियम देखे। तो परावर्तन के नियम जो है दो प्रकार के होते हैं। अब इस प्रकार से हम आपको एक बार और बता सकते हैं कि जब प्रकाश
किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इस क्रिया को परावर्तन